अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से कितना एक पैसा कमाते हैं देसी पत्रकार धर्मू और करमू जी। देखो, इसको हम फिगर में काउंट नहीं कर सकते, इतना पैसा कमाते हैं भी फिगर में आता नहीं। राइट। और अपने पत्रकार साथी भाइयों के लिए एक टैगलाइन ये है जी भाई, हम सब एक संकल्प लें जी। हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे जी बेबाक पत्रकारिता करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल भैया जी, आजकल एक सोशल मीडिया पे नए यूट्यूबर्स का दौर शुरू हो गया, राइट। जी भाई। तो जो भी इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, ऐसे नए यूट्यूबर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक बात कहूँगा, यदि मीडिया की लाइन में आते हैं जी जी तो आप देखो, इसका जो हमारे पास माइक होता है, जी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, जी उसका सदुपयोग भी होता है भाई, दुरुपयोग भी। जी हमें दुरुपयोग से बचना है। राइट। ये हरियाणा की आइडेंटिटी है, यस। ये हरियाणा का आधार कार्ड है, ठीक है। ये हरियाणा का पहचान पत्र है, जी जी ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र है। जी जी तो इससे ऊपर कुछ नहीं। जब भी भाई इस वीडियो ने याना स्याणा छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा आगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा आसे पासे नेड़े तेड़े इंगे उंगे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े उड़े नहर नहर बैरो बैर सुतम सुट टापो टाप भागो भाग शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। राम राम भाइयों, के हाल चाल हैं दोस्तों। आज हम हरियाणा में हैं, दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में, और आप देख सकते हैं दोस्तों, आज हमारे साथ देसी पत्रकार श्री करमू जी हैं, और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है दोस्तों। हरियाणा पंजाब में जो चर्चित होगा वो जरूर इस चेहरे से परिचित होगा। भैया जी जय सिया राम। जय श्री राम भाई। और आशुतोष भाई, आप इतनी दूर से पूछे हो जी। आपने हमारे हरियाणवी अंदाज में पूछा भी क्या हालचाल है जी। तो जब हालचाल पूछते हैं तो यहाँ वाले लोग बोलते हैं कि एकदम मस्त, बिंदास, झकास, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक, शानदार, जानदार, क्या और मालदार तो आप हैं ही। बिल्कुल, जब इतना, क्योंकि दिल के जो मालामाल है ना जी, वो मालदार, आप दिल के मालामाल हो। बिल्कुल। तो करमू भैया का जो चैनल है ऑलरेडी आप जानते ही होंगे। देसी पत्रकार धर्मू और करमू दो भाई हैं दोस्तों, जिन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जो हमारी रीजनल हरियाणवी लैंग्वेज है, इसको इन्होंने पुनर्जीवित करने का काम किया है, और जनता से जुड़े हुए आम मुद्दे जो है दोस्तों उठाते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे आए दिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इनका वीडियो ना देखा हो। भैया जी, इस सफर का शुरुआत कैसे हुआ, कैसे प्रेरणा मिली, और कैसे इस क्षेत्र को चुना आपने? देखो आशुतोष भाई, जब हम पत्रकारिता में आए थे 2014 में आए थे। जी जी। ये 9 साल का सफर हो चुका है जी। लेकिन 2018 तक हमें कोई पहचान नहीं मिली थी। राइट राइट। तब तक हम करते थे प्रिंट मीडिया में। जी। जब देखा दौर बदल रहा है, डिजिटल दौर आ गया है, जी। तो हमने देखा भी पंजाब का रीजनल है, तमिल का रीजनल है, राइट, और महाराष्ट्र का रीजनल है, बिल्कुल, हरियाणा का रीजनल नहीं था। जी। तो हमने सोचा भाई ये तो एक खाली जगह है, इसको भरना चाहिए। राइट। तो हमने फिर इसको अपना हरियाणवी में लेके आए, राइट, ताकि बच्चे बच्चे तक, बड़े बूढ़ों और जवान और ग्रामीण जो लोग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उन तक हम पत्रकार बोल देते हैं, पता नहीं चलता उनको क्या कह गए। बिल्कुल जी, बिल्कुल, क्योंकि उनको देसी देहाती समझ में आती है। राइट। तो हमने सोचा उन लोगों तक तब पहुंचा जाएगा जब हम देहाती में, देसी में, जी, रीजनल में बात करेंगे। तो हमने वो रीजनल देनी शुरू करी, तो गांव में भी पता चलना लगा कि भाई फला फला जगह पे रिश्वत का मामला है, फला फला जगह पे भ्रष्टाचार है, फला फला जगह पे समस्याएं हैं, बिल्कुल, मुद्दे हैं। तो पहले तो बेचारे को पता नहीं चलता था। बिल्कुल। तो अब जागरूकता आई है, और फिर हमने 2018 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा आशुतोष भाई जी। उसके बाद बहुत सारे पत्रकार साथी हमें देख के आए। राइट। हम ये कहते हैं भाई बहुत अच्छा हो गया, बल्कि और भी अपनी जो हमारी रीजनल बोली हरियाणवी, जी, देहाती बोली बोल सकते हैं। देहाती आपकी उत्तर प्रदेश की हो, चाहे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली देहात, बिल्कुल। तो रीजनल का एक अलग मजा है। हाँ, बिल्कुल। रीजनल होती है दिल की बोली, माँ बोली। राइट। तो उसको फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया, प्यार दिया। आज इतने सारे पत्रकार साथी आ गए हैं जी, तो हमें बड़ी खुशी है कि भी रीजनल बोली को बढ़ावा मिला है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो करमू भैया की एक टैग लाइन भी दोस्तों की, देसी देख बिना ब्रेक, और लाइक शेयर ते अंगूठा टेक। और अपने पत्रकार साथी भाइयों के लिए एक टैगलाइन ये है जी, भाई, हम सब एक संकल्प लें जी। हम सब बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे जी बेबाक पत्रकारिता करेंगे, अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। बिल्कुल और ये बिल्कुल, होना भी चाहिए। कई बार हमारे ऊपर बाउंडेशन होते भी पत्रकार की मर्यादा भंग कर दी, राइट, ये दायरा भंग कर दिया, मर्यादा तोड़ दी। जी। मैं कहता हूँ समाज के नैतिक, जो समाज का पतन हो रहा है, राइट, उसको बनाए रखने के लिए हमें मर्यादा तोड़नी पड़े तो तोड़ दो। हाँ बिल्कुल, अच्छा काम तो रूल तोड़ के कर दो, बुरा काम लीगल भी मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, बुरा काम कानून में रह के भी मत करो, अच्छा काम कानून तोड़ के भी कर डालो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो ये मानवता के नाते ये विचार है। बिल्कुल बिल्कुल।
जी तो दोस्तों हरियाणवी में एक कहावत भी है दोस्तों कि देशा में देश हरियाणा, जित मिले दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। और यहाँ पे एक बार जरूर आना। हाँ, एक बार यहाँ पे जरूर आना। और संसार क्रांति के जो एडिटर इन चीफ हैं करमू जी हैं आज हमारे साथ हैं। तो भैया जी एक बात बताइए कि जैसे ये ग्रास रूट जो है, इसको मैं बेसिकली ग्रास रूट माइक्रो जर्नलिज्म बोलता हूँ, क्योंकि जो बड़े नेशनल चैनल है वो तो आम लोगों तक जाएंगे नहीं, राइट। तो आप ये जो काम कर रहे हैं, आपने बताया कि कैसे शुरुआत करी रीजनल बोली को बढ़ावा देने के लिए। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया से एग्जैक्ट फिगर नहीं, कितना एक पैसा कमाते हैं देसी पत्रकार धर्मू और करमू जी? देखो, इसको हम फिगर में काउंट नहीं कर सकते, इतना पैसा कमाते हैं भी फिगर में आता नहीं, राइट। बिकॉज कि भाई आशुतोष भाई, मैं आपसे पूछता हूँ प्यार बड़ा या पैसा? तो बात ये है, प्यार ही बड़ा होता है। तो हमारे उस प्यार की कोई कीमत थोड़ा है, राइट। हम जगह जगह जाते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, आप जैसे साथी मिलते हैं, जनता से मिलते हैं, तो हमें इतना प्यार मिलता है। तो उस प्यार के उसमें फिर पैसे की वैल्यू जीरो हो जाती है, फिर हमें पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा जो खर्च है वो सोशल मीडिया की जो अर्निंग है उससे मैनेज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। राइट राइट। तो भैया जी आज आपके पास कितनी एक टीम है और किस तरीके से आप वर्किंग करते हैं, जरा बताएं। देखो, जैसे हमने अपने जैसे ऑडियंस को भी हमने अपनी टीम बना लिया है, राइट राइट। जो जनता है उसको हमने जगाना शुरू किया है। हमने कहा जनता खुद एक सरकार है, जी जी। आपके हाथ में मोबाइल है, आप कोई गलत चीज हो रही है तो उसको मोबाइल में कैद करो, बिल्कुल, हमारे जैसे लोगों तक पहुंचाओ, सोशल मीडिया पे डाल दो, राइट। तो वो भी हमने जागरूकता अभियान इसलिए चलाया ताकि हम हर जगह नहीं जा पाए ना, तो वो वीडियो बनाए कम से कम मीडिया वाले साथियों तक भेज दे। हाँ बिल्कुल। तो ये है, और 15 से 20 का स्टाफ है अभी अपना जी, और सारे डाउन टू अर्थ हैं, जमीन से जुड़े हुए। राइट। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि मैंने एक कॉल किया और भैया जी से बोला कि भैया जी मैं अयोध्या से हूं और मुझे एक बार में अपॉइंटमेंट मिली, तो ये बड़प्पन है दोस्तों। और कहते हैं दोस्तों की बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। तो संसार क्रांति आज दोस्तों किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, आम लोगों से जुड़े हुए जो है मुद्दे वो उठाते हैं, एक आम आदमी की क्या समस्या है, इसीलिए लोग इनके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। भैया जी आजकल एक सोशल मीडिया पे नए यूट्यूबर्स का दौर शुरू हो गया, राइट। तो जो भी इस क्षेत्र को चुनना चाहते हैं एज अ प्रोफेशन, एज अ करियर, ऐसे नए यूट्यूबर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, मैं तो एक बात कहूँगा, यदि मीडिया की लाइन में आते हैं जी जी, तो आप देखो, इसका जो हमारे पास माइक होता है जी, जो हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है जी, उसका सदुपयोग भी होता है भाई, दुरुपयोग भी। हमें दुरुपयोग से बचना है, राइट। और जितने मेरे पत्रकार साथी बने या फिर यूट्यूबर बने जी जी, इसके माध्यम से हम देखो, ये खाली गिलास की तरह है, राइट। हमने इसके अंदर कौन सी सोच, कौन से विचार डालने हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो हम इसमें खाली गिलास में कुछ लोगों की सोच है दारू पीने की जी, कुछ लोगों की सोच है उसमें दूध या लस्सी पिए, राइट। तो अपनी सोच के ऊपर डिपेंड है, अपनी सोच को ऐसा बनाओ कि भाई आपकी सोच चैनल के माध्यम से झलके, हाँ बिल्कुल, ताकि वो फिर क्रांति लाती चले, राइट। क्रांति का मतलब जिस भी क्षेत्र में आ गया बिगाड़, उसको सुधार करना ही क्रांति है, राइट। सुधार में लाना, राइट। तो उसमें अपने दो फर्ज होंगे, एक तो आपके पास अर्निंग आ जाएगी, चलो, राइट। दूसरा आपका सामाजिक और नैतिक जो कर्तव्य है जी, वो भी तो पूरा करना है, केवल पैसा थोड़ा कमाना है, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको साथ में लेके चलो, बिल्कुल। तो करमू भैया जी आपने आम लोगों को चुना और उनको इतना खास बना दिया कि आप सोशल मीडिया पे जो है ट्रेंड सेट करते हैं। और इससे पहले मुझे याद है कि कैथल में हजवाना गांव के ताऊ जी थे, धर्मू भाई साहब, गए थे, मैं भी गया था उधर, जो 4 किलो घी पी जाते हैं, तो आप कैसे वायरल करते हो एक आम आदमी को गांव से उठा के, जिसको कोई नहीं जानता, उसको पूरे वर्ल्ड में फेमस करते हो। आजकल देसी टार्जन आपका छाया हुआ है, तो ये ट्रेंड आप सेट कैसे करते हैं सर? ये देखो, जब भी किसी को आप ट्रेंड में लाओगे या फिर वायरल करोगे जी जी, तो सामने वाले में कुछ खूबी होनी चाहिए, राइट। जैसे यूनिकनेस, चाहे हम अजवाने वाले ताऊ जी की बात करें, धर्मू भाई गए, उन्होंने बताया, दुनिया को दिखाया भाई हरियाणा के लोगों में जाथर कितना है, राइट। उनके अंदर कितना वो है ताकत, तो 5 किलो तक घी पी जाते हैं वो, बिल्कुल, लोहे का लीवर है उनका जैसे, हाँ जी हाँ जी। तो उनमें वो यूनिकनेस थी, टार्जन भाई में यूनिकनेस थी, राइट। अब आगे कुछ ऐसे मुद्दे जैसे ट्रैफिक पुलिस के, टोल के, मास्क की लड़ाई हमने लड़ी जी, और हाईलाइटेड मुद्दे रहे हैं बहुत सारे, राइट राइट। तो ये मुद्दे इन काम व्यक्तिगत हमारा कोई लेना देना नहीं है भाई, हम हमारी खुद की लड़ाई है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो लड़ाई है पब्लिक की, राइट। और यदि दूध घी पीने वाला और 24 घंटे स्टेमिना दिखाने वाला टार्जन है, राइट, तो उसके लाभ क्या होंगे? आने वाली जनरेशन है वो देखेगी भी हमारे देहात में तो बहुत चीजें अच्छी अच्छी खाने की, बिल्कुल, और हमारा इतना स्टेमिना है जी, तो एक देसी गाय 5 एकड़ की जमीन को पोषित कर सकती है, बिल्कुल। और घर में मैं गारंटी से लिख के देता हूँ,
घर में एक देसी गाय बांध लो, घर में कोई बीमार नहीं होगा। कोई बीमार आज मैं सरकारों को कहता हूँ, आप लोग कहते हो भी बड़े बड़े हॉस्पिटलों के ऊपर खर्च करने हमने, तो कैसे काम चलेगा, गाय को कैसे बचाएंगे। दारू के ठेके खोलने के लिए इनके पास सब कुछ आ जाता है, बिल्कुल जी बिल्कुल। शराब पिलाने के लिए इनके पास रेवेन्यू सब कुछ है, बिल्कुल जी। लेकिन अपनी गाय जिसने पूरा देश पाला, उस माँ को जी, जिस गाय ने पूरा देश पाला, पूरा देश मिलकर उस माँ को नहीं पाल रहा। बिल्कुल। तो ये बहानेबाजी होती है। एक गाय को यदि एक घर में जी बांध लिया जाए, या हॉस्पिटलों की जगह मैं कहता हूँ घर घर में यदि गाय अलाउड कर दी जाए, उसके ऊपर एक पेंशन लागू कर दी जाए, राइट, और गाय के गुणों का बखान कर दिया जाए, जैसे हम देसी टार्जन के माध्यम से राइट, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं भाई गाय के दूध और मूत्र में जी, और उसके ऊपर हाथ फेरने में, देसी गाय की बात है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या ताकत है। बिल्कुल। तो अब लोगों में जागरूकता आई। मेरे को बहुत सारी वीडियो आ रही, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हम भी आप आगे गाय का दूध पियेंगे, बिल्कुल, गाय के दूध की खीर खाएंगे, देसी गाय बांध देंगे, राइट, और थोड़ा सपाटे भी लगाते हैं इनको देख करके। राइट राइट। तो एक हरपुल जाट जुलानी वाला हुआ है, महान गोरक्षक, अब उसके बारे में लोग भी जान रहे हैं, हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। राइट राइट। तो ये हमारा कर्तव्य पूरा हो रहा है। और मेरे को पता भी, यदि गौ के जाए की कदर करेंगे ना जी, गौ की, जी, तो गदर नहीं मचेगा। बिल्कुल। अब कदर खत्म हुई तो गदर मचा पड़ा है। देखो, जातिवाद, क्षेत्रवाद, माओवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद, रूढ़िवाद, पार्टीवाद, बाबावाद, अंधविश्वास, पापाचार, दुराचार, बलात्कार, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, शिक्षा, कुपोषण, भ्रूणहत्या, देश प्रताप, मेरी समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं कहता हूँ गाय के ऊपर आधारित हो जाओ, सारी समस्याएं जड़ से खत्म है। बिल्कुल। और तो और बेरोजगारी नाम की भी जो बीमारी है ना, बिल्कुल। असल में राजनीति वाले की सोच ये है भाई इनको यदि सुविधाएं दे दी, यदि इस देश को हमने फैसिलिटी दे दी, यदि हमने इनको अच्छे संस्कार दे दिए, फिर ये हमारे रहमो करम पे क्यों रहेंगे, बिल्कुल। फिर तो जीना सीख जाएंगे, हमारी वोटों की जरूरत नहीं है इनको। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए ये भी नहीं चाहते भी गाय हो या फिर अपने अंदर अच्छे संस्कार देना। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी एक आपसे खास सवाल है कि आप ये जो हरियाणी की पहचान है, आप अपनी टर्बन, ये जो पगड़ी होती है हमेशा पहन के चलते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये इसके बारे में तो मैं जितने शब्द कहूँ कम है भाई आशुतोष जी। ये हरियाणा की आइडेंटिटी है, यस, ये हरियाणा का आधार कार्ड है, ठीक है, ये हरियाणा का पहचान पत्र है, जी जी, ये हमारा जन्म प्रमाण पत्र है, जी जी, तो इससे ऊपर कुछ नहीं। जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे जी तो ये बांध के चलते थे, जी, और इसका एक विज्ञान भी है। जी। गर्मियों में आपके ये शरीर को जैसे गर्मियों में बांधते हैं तो ये सिर को ठंडा रखता है, राइट, और सर्दियों में ये सिर को रखेगा गर्म, राइट, ये इसका स्वभाव है पगड़ी का। राइट, विज्ञान है, जिसने समझ लिया उसको। अब आपको लगता है भाई गर्मी में क्यों बांध के रखते हैं, राइट, लेकिन सच पूछो तो मेरे को तो ठंडक मिलती है इससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया जी आप अयोध्या कब आ रहे हैं, और उधर के जो है वीडियो हम लोग मिल करके कैसे कर सकते हैं? भाई जब आप इनवाइट करोगे आशुतोष भाई जी, तो हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई। सर अयोध्या आपका ही शहर है, और कहते भी हैं दोस्तों कि दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु और अवध तहाँ जहाँ राम निवासु। तो कण कण में राम है, जन जन में राम है, इस हिसाब से करनाल में भी अयोध्या है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा। आइए हम उधर मिलके जनहित के मुद्दों ये मेरा आशुतोष भाई आपसे कमिटमेंट है, प्रॉमिस है, हम पक्का आएंगे जी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ संसार क्रांति के धाकड़ पत्रकार, देसी पत्रकार श्री करमू जी। आज इन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। इस समय हम करनाल के आइकॉनिक होटल आंगन में बैठे हुए हैं दोस्तों, और रेलवे स्टेशन रोड पर ही ये होटल स्थित है। भैया ने समय दिया और कई सारे सामाजिक मुद्दों पर हमारी बेबाक बातचीत हुई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दबाकर वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। बोल दूं? हाँ प्लीज। भाई इस वीडियो ने जाना सियाना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा आगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा आसे पासे नेड़े तेड़े इंगे उंगे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े उड़े नहरो नहर बैरो बैर सुटम सुट टापो टाप भागो भाग शेर सवा शेर बब्बर शेर कर दियो। और एक बार ये भी बोलिएगा भैया जी, देसी देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पे अंगूठा टेक जी। तो दोस्तों दबा के शेयर कर दीजिए। भैया जी ने बोल दिया, बताने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इसी तरीके के सामाजिक वीडियोज के लिए दोस्तों जुड़े रहें हमारे पेज के साथ, फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम। जय श्री राम।